सबकी अपनी अपनी आफतें हैं इस संसार में। किसी को बुद्धि चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। महाराज व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल रहा, परिस्थितियाँ बहुत कमज़ोर होती चली जा रही, नाना ठिकाने तरफ की इतने विकल्प कमरे में आके लोग सुनाते हैं। जब सोचता हूँ कि इसका उत्तर क्या है, उसके उत्तर में ये सत्य धर्म स्थापित है। बंधु, अगर आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप सत्य बोलना सीख लीजिए। अगर आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा तेज दिमाग चाहिए तो भी सत्य बोलना सीख लीजिए। दो तो बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं, बुद्धि और पैसा, इसी से सारा सुख है। महाराज सत्य बोलने से पैसा कैसे आता है? तो झूठ बोलने से खत्म क्या होता है जीवन में, पहले ये देख लीजिए। आप जब अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में जब भी झूठ बोलते हैं, जितनी बार बोलते हैं उतनी बार सामने वाले के दिमाग में आपकी गुडविल खत्म हो जाती है। आपने किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट बेचा, एक बार झूठ बोल दीजिए, दूसरी बार झूठ बोल दीजिए, तीसरी बार में जैसे आपकी गुडविल खत्म हुई, ठीक वैसे ही आपके घर में पैसा आना खत्म होने लगता है। एक छोटा सा फल वाला था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, घर के अंदर था। उससे फल लेने जाते थे, भैया एप्पल दे दो। अगर उसके पास अच्छा एप्पल नहीं रहता था तो वो मना कर देता था, भैया आपके लायक नहीं है, दूसरे की दुकान में है, उसके यहाँ से ले लो। उससे पूछा कि दुकान में एप्पल रखा है, तुम बेचना नहीं चाहते? बोले एप्पल तो है, लेकिन अगर इनको दे देंगे, अंदर सड़ा है ये हम जानते हैं, इनको देने से हमारी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। तो फल का खराब होना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा का खराब होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रतिष्ठा का खराब होना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, हम उनको मना कर देते हैं, हमारे पास नहीं है। दिन भर वो अपनी दुकान में फल सजा के रखा रहा, उसने नहीं बेचा और सामने वाले की दुकान में बेचता रहा। एक दिन उसका 500-700 रुपए का फल जरूर सड़ गया होगा, लेकिन जितने दुकानदारों को उसने अपनी दुकान से लौटाया, उन सारे दुकानदारों के दिमाग में, ग्राहकों के दिमाग में उसने अपनी एक गुडविल मेंटेन कर ली। सत्य क्या करता है बंधुओं? अत्यधिक पैसा कमाना हो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा, तो गुरुदेव भी कहते हैं सत्य धर्म का पालन करो। एक बार गुडविल बन गई, उसके बाद उस गुडविल को कोई नहीं मिटा सकता। एक बार बन गई, फिर आप आंखें बंद करके भैया 1 किलो सेव दे दो, फिर वो भले आपके 1 किलो सेव में 1 एप्पल खराब रख दे एवरीडे, लेकिन आप उसको स्वीकार कर लेंगे। क्यों? प्रतिष्ठा है उसकी। आप अपनी प्रतिष्ठा देखिए कि अपने व्यावसायिक केंद्रों में जब आप इतनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत में आपने सत्य को कितना स्थान देके रखा है। हर धंधा झूठ पे, हर बात, हर व्यवसाय झूठ पे। 100 की चीज़ का 110, 15, 20 रुपए लेना ये झूठ नहीं है, ये तो आवश्यक है। झूठ तो कुछ और ही है। सड़ने वाली चीज़ को उठा करके थमा दिया, पैकिंग पन्नी पैक करके बदल करके। किराना दुकानों में आप देखिएगा बहुत होता है, ये नमकीन सड़ गया, ऊपर की पन्नी बदल दी, पन्नी बदलने से उसका लेबल बदल गया, उसका ट्रेडिंग मार्क बदल गया, उसका कोडिंग नंबर बदल गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बदल गई, उठाया बेच दिया। किसी भी चीज़ में लोगों ने खाया, फूड पॉइजनिंग हो गई, लोग मर गए। क्या है? गुडविल खत्म। अगर आपको पैसा कमाना है, सत्य बोलिए। अगर आपको बुद्धि कमानी है, विवेक का स्तर बड़ा करना है, गुरुदेव उसके लिए भी कहते हैं सत्य बोलिए। झूठ बोलना माँ सरस्वती का अपमान है। पूरे शरीर में, जिह्वा में सरस्वती बैठी रहती है। आप लोग कहते हैं ना, इनकी जुबान में तो सरस्वती बैठी है। सबकी जुबान में सरस्वती बैठी है बंधु। बस उस वाणी का हम जितना दुरुपयोग करते हैं, जितना हम उस वाणी के माध्यम से लोगों के मन के अंदर कसाय पैदा करते हैं, लोगों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान का क्षयोपशम खत्म होता चला जाता है। पता भी नहीं चलता। महाराज इतना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? महाराज बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद भी एंड टाइम में पेपर के वक्त हमारा मोरल डाउन हो जाता है। पेपर के वक्त सब पढ़ के गए थे, वहाँ पे गलत लिख दिया। माँ सरस्वती की आराधना करने वाले वे विद्यार्थी, माँ सरस्वती की आराधना करने वाले वे साधु वर्ग, साध्वी भगवंत, वे सारे लोग, अगर उनको अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है तो उनके लिए ये सत्य धर्म कहता है कि आप सरस्वती की आराधना करें, विराधना ना करें। शब्दों के माध्यम से जब भी हमने किसी का परिवाद किया, किसी भी
व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी ग्रंथ के शब्दों का उल्टा अर्थ निकाल करके प्रस्तुत किया, किसी के रहस्य का उद्घाटन कर दिया, देख लिया हाँ ऐसा होता है, पूरे हल्ला मचाना शुरू कर दिया, उनके घर में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, चुगली करना शुरू कर दिया, या फिर कुछ ऐसा लिखने के माध्यम से भी कई बार झूठ का संप्रेषण यहाँ से वहाँ चला जाता है। इन सब माध्यमों से निश्चित मानिएगा आपके ज्ञान का क्षयोपशम खत्म होता है। ये झूठ बोलने वाली एक कंपनी थी बंधुओं, आज से करीब 15 साल 20 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की होगी। उसका नाम भी सत्य के ऊपर ही रखा गया था। सत्यम कंपनी थी, एक पेपर में छपा था सत्यम का असत्यम। जब कंपनी फ्लॉप हुई, उस फ्लॉप कंपनी के कारण एक ही मात्र बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जितने भी थे वो अपना ट्रांजैक्शन, वो अपनी कैपेसिटी, वो अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको एवरीडे बढ़ा बढ़ा के झूठ झूठ में बताते जा रहे थे। और उनके एक झूठ से एक साथ 40,000 इंजीनियर्स की नौकरी बर्बाद हो गई। एक झूठ कितने लोगों को प्रभावित करता है ये जरूर देखिएगा। आपके झूठ से कहीं किसी के जीवन में संशय तो पैदा नहीं होता, आपके झूठ से कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के खाने के लाले पड़ते हो। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कह दिया है, क्या? असद अभिधान मनर्तम। क्या है सत का मतलब? सत शब्द जो है वो प्रशंसावाची है। प्रशंसावाची शब्द क्या है कि उसका मतलब है यथार्थ, उसका मतलब है आदरणीय, उसका मतलब है दक्ष, उसका मतलब है कुशल, उसका मतलब है विद्यमान। ऐसे अर्थ हैं सत शब्द के। इस सत शब्द में जब आप यत् प्रत्यय लगा देते हैं तब जाकर के वो सत्य शब्द बनता है। अब ये जो सत शब्द है ये कहता प्रशंसावाचनी कैसा है, तो सर्वार्थ सिद्धिकार, यही अभी जो आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं इसी के टीकाकार गुरुदेव श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि सत का प्रयोग कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, ये सीखना पड़ता है। सत सिर्फ अनुभूति का विषय होता है, बोलने का विषय नहीं होता। समझ रहे हैं आप हमारी बात? क्या सत्य को सिर्फ समझा जाता है बंधुओं? सत्य बोलने वाले हमेशा विपत्ति में रहते हैं, जैसे मुनिश्री अभी समझा रहे थे। जिसने भी सत्य बोला इस संसार में, वो प्रत्येक व्यक्ति विपत्ति का ही पात्र बनता है और बनेगा। चाहे आप सही सत्य बोल रहे हो, चाहे कुछ भी। तो क्या करना है महाराज? सत्य को सिर्फ समझना है, दिमाग में रखना है। बोलने वाले हमेशा बर्बाद होंगे। तो क्या बोलना? बोलने के लिए सत्य किसी ने कभी कहा ही नहीं। किसी आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा कि सत्य बोलो। क्या बोलो? सत बोलो। सत का मतलब प्रशंसावाची, वे शब्द बोलो जिससे किसी के जीवन की धारा ना टूटती हो, जिससे जीवन के किसी में क्षोभ पैदा ना होता हो, किसी के जीवन में संशय ना बचते हो। किसी की निंदा करने वाले शब्दों से जब आप किसी का मोरल डाउन करते हैं और वो सुसाइड कर लेता है, जैसे कि अभी कौन एक्टर है, हाँ कोई चला गया, एक्टर चला गया, क्यों? बहुत सारे लोगों ने मिल करके उसको ऐसा मोरल डाउन कर दिया, उसको लगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं, निकल लिया। आपका बच्चा आपके घर के अंदर, आप उसके साथ जो बात करते हैं बंधु, आपको आश्चर्य होगा। आप उसको प्यार से बोल देते ना नॉटी बॉय, कभी आप बोल देते स्लो है। बच्चे से पूछो, जब ऐसे शब्दों के माध्यम से आप उसको विशेषण लगाते हैं, उसको विशेषण पसंद है कि नहीं? बोलेगा नहीं, ना हम स्लो है ना नॉटी हैं, हमको अच्छा बनना पसंद है। तो आपके शब्दों के विशेषण से कई बार किसी की जिंदगी की धारा मुड़ जाती है। कई लोग बर्बादी का रास्ता पकड़ लेते हैं। ऐसे सत्य को बोलने के लिए कभी कहा ही नहीं गया। सिर्फ अनुभूति का विषय। समझ लीजिए आप गलत हैं, गलत को गलत के रूप में समझ लीजिए, सही को सही के रूप में जान लीजिए, बोलिए मत। आज सत्य धर्म के दिन ये संकल्प लेना है कि किसी भी सत्य को हम समझेंगे तो जरूर, अपने मुख से बोलेंगे नहीं। बोलने का ठेका हमने नहीं लेके रखा है, ये अपने हाथ में माला फेरो। तुम्हारे सत्य को बोलने का ठेका तुमने खुद लिया है। गुरुदेव के पास जब भी हम लोगों के पास कभी कोई मानसिक, वाचनिक या शारीरिक अपराध हुए और गुरुदेव के पास हम लोग जब भी गए और कभी भी कोई प्रायश्चित का ऐसा समीकरण बना कि हमने अपने अपराध खुद ना बोल करके किसी और ने हमारे अपराध गुरुदेव को बताए, तो गुरुदेव ने सिर्फ एक ही बात कही कि मोक्ष मार्ग में आने के बाद शेर जैसा जिगर रखो, गिलहरी जैसा जिगर मत रखना। गुरुदेव कहते हैं मोक्ष मार्ग में आए हो, शेर जैसा जिगर रखो, गिलहरी जैसा जिगर मत रखना। अपराध होना स्वाभाविक है, हो जाता है, लेकिन उसमें झूठ बोलना यह साधु को शोभा नहीं देता। गिलहरी क्या करती है? आप गिलहरी की प्रवृत्ति देखिए, उसका जिगर कैसा है कि प्रवृत्ति कैसे भी करेगी,
आधे सेकंड के लिए वो स्थिर खड़ी नहीं रह सकती, हिलती रहती है। कभी उसकी पूंछ हिलेगी, कभी मुंह हिलेगा, कभी नाक हिलेगा, कभी कान हिलेंगे, कभी पंजा हिलेगा, कभी पीठ हिलेगी, कभी कूदेगी, कभी कुछ करेगी। ये जिगर हो जाता है गलत करने वाले का, उसका अंदर से सब हिलता है, उसका कान, उसका दिमाग, उसके हाथ पैर नाक मुंह सब उसमें ये लगा रहता है कि भैया क्या होगा। और वहीं शेर बिल्कुल स्थिर खड़ा है, अपनी दृष्टि से अपने केंद्र को पकड़ के रखा है, वही मुझे जो टारगेट है, जो करना है मुझे वही करना है। ऐसा गुरुदेव समझाते हैं हम लोगों को कि मोक्ष मार्ग में अपराध हो जाए कोई बात नहीं, हम मानते हैं पंचम काल है, दोष लग जाता है, लेकिन उसको छुपाओ मत, शेर जैसा जिगर रखो। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि ये व्रत, ये नियम सत्य के अभाव में उस कागज की नाव के जैसे हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर लगती है लेकिन कभी किसी को पार नहीं लगा सकती। आप अपने जीवन में बंधुओं देखिएगा, साधु जीवन के लिए ये 10 धर्म है और कैसा वो पवित्रतम दिगंबर जैन साधुओं का जीवन होता है। आप तो एक दिन के एक धर्म का प्रवचन मात्र सुनते हैं, वो हर पल 10 धर्म को एक साथ जीने के लिए कटिबद्ध होते हैं। एक घोड़ा हो और उस घोड़े में एक नहीं 50 लगामें लगा दी गई हो और हर लगाम से वो घोड़ा खिंचा हुआ हो, फिर उस घोड़े को चलने के लिए बोला जाए, ऐसा है दिगंबर जैन शासन का साधु मार्ग। उसमें उसी वक्त क्षमा भी रखो, उसी वक्त मार्दव गुण भी अपनाओ, उसी वक्त हृदय की सरलता भी रखो, उसी समय अपने लोभ की निवृत्ति के लिए शौच धर्म का पालन करो, एक ही वक्त में सत्य भी स्वीकार करो कि ये है, हाँ हम गलती हो गई महाराज, ऐसा हो गया था, मैंने आपके सामने अपनी बात रख दी है। और गुरुदेव ने तो एक बहुत अच्छी बात हम लोग को शुरुआत में ही सिखा दी थी कि अगर तुम विद्यासागर जी के शिष्य हो तो क्या अपनी गलती में प्रायश्चित और क्षमा नहीं, हमेशा दंड मांगना सीखो। प्रसाद सागर जी महाराज के बारे में हमने हमेशा देखा इस मामले में कि जब भी उनसे कोई गलती हुई खुल के बोला, ऐसा हो गया। मुनि श्री शांति सागर जी महाराज स्वर्गस्थ समाधिस्थ हो गए बंधुओं, उनके जीवन का वो विकल्प मुझे, जब भी वो ईरापद भक्ति में कभी आते थे, पूरा साधु संघ इस बात को जानता है कि उनसे शारीरिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनको रोग था, उस रोग के कारण वो कभी भी क्षुब्ध हो जाते थे। तो जब भी कोई आहार संबंधी क्रियाकलापों में कोई दोष इत्यादि लग जाए या फिर कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, तो वे शांति सागर जी महाराज कभी भी अकेले में जाकर के गुरुदेव के सामने अपने पाप नहीं कहे। उनने ईरापद भक्ति में 50 साधु बैठे, 50 साधु के बीच में वो जब उनको नमोस्तु के आशीर्वाद का समय आया, जब गुरुदेव ने हाथ दिखाया तो शांति सागर जी महाराज जी ने सीधा कहा, क्या महाराज हम आहार कर रहे थे, आहार करते में हमारे हाथ में बाल आ गया और हम अंतराय नहीं कर पाए। ये बोलना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, ऐसे शब्द बोलना। आप महाव्रती थे, अगर आपके सत्य बोलने से क्या खोता है आप सोचिए, आपकी प्रतिष्ठा जाती है। आपने सत्य बोला, आपकी प्रतिष्ठा साफ। लेकिन वे साधक, वे मुनि महाराज ऐसे पवित्र थे कि उन्होंने कभी भी प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करी, उन्होंने हमेशा अंतिम परिणाम की चिंता करी कि अंतिम परिणाम क्या निकलेगा। मैंने देखा, हमने बोला भी शांति सागर जी महाराज से, बड़े महाराज जी ये बात आप अकेले में ही बोल सकते थे। तो वो क्या कहते हैं कि 25 लोगों के बीच में मैंने अपराध किया, अब 50 लोगों के बीच में बताने में आपत्ति क्या है। ये सोच है। ये जो महापुरुष होते हैं, जो कभी कभार शारीरिक दैहिक परिस्थितियों के कारण कुछ प्रतिकूलताएं रहती हैं, लेकिन आत्मा में पवित्रता कितनी रहती है। आप देखो, हमसे भोजन नहीं छूटा वो एक अलग विषय था, लेकिन धर्म के प्रति हमारी आस्था कितनी जबरदस्त थी कि अगर बाल मान लीजिए गलती से आगे से पीछे हो गया, कर दिया, या फिर किसी भी निमित्त से हम अंतराय नहीं कर पाए, 50 के बीच में खड़े होकर के ये बोल देना, सत्य को स्वीकार कर लेना, ये सत साधु के प्राचित और प्रतिक्रमण का एक सत्य धर्म होता है बंधुओं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान साधुकों को मैंने देखा प्राचित लेने के लिए 1000 बार वातावरण बनाते हैं। आप जाओ, थोड़ा काम है आचार्य से, आप जाओ आप जाओ आप जाओ, बोलते हैं सत्य एकांत में। क्यों? क्योंकि उनको अपने स्वाभिमान की और प्रतिष्ठा की भी रक्षा करनी है। फलीभूत होता है सत्य उन लोगों का जो अपराध करते वक्त अगर उन्होंने सामूहिक सबके सामने कुछ कर दिया है, तो वे महान साधक भी इस सृष्टि पर हुए बंधुओं, और हो करके अपनी साधना को आकार दे करके सृष्टि छोड़ के चले भी गए, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ गए। छाप क्या छोड़ गए? हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। हमारे जाने के बाद भी अगर हमारी किसी जगह चर्चा होगी और गुनगुनाहट होगी तो सिर्फ इस बात से होगी कि हम गलती तो करते थे, लेकिन अपने अपराध का व्याख्यान अपने मुख से करते थे और सत्य करते थे। और उन्हीं शांति सागर जी महाराज जब वो आचार्य के पास से लौटे प्रायश्चित लेकर के, गुरुदेव ने प्रायश्चित दे दिया और समाइक में ऐसे बैठते
तो 2.5 घंटे तक चुपचाप निराकार ऐसे चुपचाप बैठे रहते। उनसे पूछा क्यों, सब ठीक है? बोले आचार्य सिंह ने प्रायश्चित दे दो, अब तो सब ठीक है भैया, अब तो सामायिक बहुत अच्छी हो रही। जब तक प्रायश्चित नहीं मिलता तब तक उनकी सामायिक का विकल्प है। जीवन को संवारना है बंधुओं, ये सत्य बहुत काम आता है। आपको अपनी गुडविल बनानी चाहिए। झूठ बोलने वाले की गुडविल फिनिश होती चली जाती है। आप छोटा छोटा झूठ बोलिए घर के अंदर, आपकी गुडविल घर के अंदर भी फिनिश होती चली जाती है। आप बिजनेस सेक्टर में झूठ बोलिए, बिजनेस सेक्टर में आपकी गुडविल फिनिश होती चली जाती है। जितने बड़े नेता हैं इस पूरी दुनिया में, आप देख लीजिए, पूरे झूठ का सहारा लेकर के अपनी जिंदगी जीते हैं बंधु। एक भी नेता सत्य बोल दे हो नहीं सकता। संसार चलता ही है झूठ से, कुशील से, परिग्रह से, हिंसा से, इन्हीं सब चीज़ों से, धन के हड़पने से, इससे संसार बना रहता है। लेकिन ये प्रवचन सुनने वाला संसार में रहने का इच्छुक नहीं है। इस प्रवचन को सुनने वाली भी जितनी भी आत्माएं हैं, उनके अंदर ये लालसा पैदा हुई है कि मुझे अब संसार छोड़ना है। मैं थक गया हूं जन्म लेते लेते और मरते मरते। हर पर्याय में जन्म होता है, हर पर्याय में मरण होता है। जब कोई आत्मा जन्म मरण जीते जीते मरते मरते, जीते जीते मरते मरते जीवन मरण के दुख से थक गई है, उसके लिए देशना है। वो सुनना चाहती है कि सत्य के प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा। गुरुदेव कहते हैं सत्य का प्रयोग कैसा है? सत्य पुण्य की खेती है बंधुओं। शुरुआत में खेती करते वक्त जितना दुख मिलता है, जेठ की गर्मी होती है बंधुओं, जब किसान अपने 2 जवान बैल लेकर के, हल लेकर के और खेत में जाता है, और बिल्कुल सूख करके जमीन जब बिल्कुल कड़ी हो जाती है, उस समय वो हल घुसाता है और उसमें खेती करता है। बारिश आती है, वो माहौल अलग की बात है। लेकिन किसान की आप मेहनत देखिएगा कभी कि जेठ की गर्मी में उसके ट्रैक्टर, उसका हल, उसके बैल उसके साथ जुट जाते हैं खेत में। सत्य पुण्य की खेती है। शुरुआत में कष्टमय लगती है, बाद में जब फल निकलते हैं तो आनंद बहुत आता है, बहुत अच्छा आनंद आता है। शुरुआत में उस फल बेचने वाले को भी लग रहा था कि मैं अपने इस 500 रुपए के फल को चाहता तो बेच देता, लेकिन उसने 500 रुपए के फल को फेंक करके जो गुडविल कमा ली, वो जीवन भर के लिए हमेशा के लिए रह गई और बन गई। ये सत्य की गुडविल गिने चुने लोगों में है। एक सत्य की गुडविल आप ही जैसे गृहस्थों के बीच में, हम जहां से आए वहां पे एक श्रीकांत भैया करके एक व्यक्ति है, अगर आप उनको जानते हो, मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी महाराज की वो गृहस्थ अवस्था के पिताश्री लगते हैं। उनकी गुडविल है बंधुओं। गुडविल क्या है कि उनके हाथ में आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए और भूल जाइए, वो कभी नहीं भूलते। वो आपको याद दिला देंगे, भैया तुम हमारे घर में पैसा छोड़ गए थे, वो पैसा पड़ा है, अपना उठा लो। कितना? बोले जितना था वो पूरा मिलेगा। उनके गुडविल के बेस्ड पर जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं इस पूरे वातावरण में ढली बंधुओं, चाहे वो अशोक जी पाटनी साहब हों, चाहे वो विनोद जी कोयला वाले हों, चाहे प्रमोद जी हों, चाहे कोई भी हो, उन्होंने उनको अपने घर का 2-2 किलो सोना दिया, 25-25, 30-30 लाख रुपए दिए और छोड़ दिया। बोले भैया ये मूर्ति ढलवा के तुम वापस चले आना। क्या किया? उस व्यक्ति ने सत्य की गुडविल कमाई है। कैसी कमाई है कि पूरी मूर्ति ढलवा करके, सोना लगवा करके, सब कुछ व्यवस्थित करके, अमरकंटक की जब उन्होंने प्रतिमा ढलवा करके वापस लाके खड़ी करी, उसके बाद उन्होंने 40 किलो का एक स्क्रैप ला करके और रख दिया पीतल का। और क्या कहते हैं? बोले भैया प्रतिमा पूरी प्रतिमा ढल गई, 4 टन महर्षि बता रहे हैं, 4 टन का स्क्रैप ला करके रख दिया और कहते पूरी प्रतिमाएं ढल गई और इतना पीतल बच गया है। आप उपयोग को जहां समझ में आया सो कर लेना। और आपके दिए हुए एक भी पैसे से वो इतने दिन तक वहां रहे। उनसे पूछा कि अपने खाने खर्चे का भोजन, बोले भैया हमारा खाना खर्चा तो बहुत अच्छे से चला। कैसे चलता भैया? सत्यवादी का। बोले हम तो किसी के घर में भी चले जाते जैन समाज में, बोलते भैया हमको 2 रोटी खिला दो, 1 टमाटर दे दो, इतने में काम बन जाएगा, लेकिन हम जिसका काम करते हैं उसका 1 रुपए नहीं खाते। ऐसी गुडविल कितने लोगों की है? आपके यहां तो न्यासा पहाड़ी तापीचा क्या है, कोई आपके घर में 10-20 तोला सोना रख दे, जेबर रख दे कि भैया हमारे यहाँ हो सकता है रेट पड़ने वाली है, आपको दे दे। आप उसमें से कब एक अंगूठी चुपचाप निकाल लेंगे, आप कब एक उसमें से हीरे की नाक की लौंग निकाल देंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। मन कब डोल जाता है, कब डोल जाता है पता नहीं चलता। वो मैंने देखे ऐसे लोग संसार में कि अपने ही भाई का, अपने ही भतीजे का, अपने ही पिता का पैसा दबा करके न्यासापहारी तापिचा वृत्तिक्रमा पंच सत्यस्य, ये सत्यानुव्रत के अतिचार है बंधुओं। रत्नगढ़ साबकाचार में कभी आप पढ़िएगा कि धरोहर का अपहरण कर लेता है, उसकी गुडविल फिनिश। तुमने एक सोने की लौंग निकाल करके अगले क्षेत्र में गुडविल का बहुत बड़ा कार्यक्रम है बंधुओं। आप अपनी गुडविल एक बार सत्य धर्म के दिन चेक करिएगा। दूसरे की तो आपने खूब चेक करी, दूसरे की गुडविल एवरी टाइम चेक करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। एक बार अंतरात्मा में यहां से सत्य धर्म में गुरुदेव ने कहा यहां से पालन करने वाले तो बहुत मिलेंगे,
सत्य यहाँ से पालन किया जाता है। हृदय से आवाज़ आती है, हमने अपराध किया है, हम अपना प्रायश्चित खुद ले लेंगे। हमने गलत बोला है, हम अपना प्रायश्चित खुद ले लेंगे। और वो कैसा कैसा असत्य आप बोलते हैं संसार में, तो ऐसे गर्हित वचन बोलते हैं जिससे किसी भी प्रकार की हिंसा संभव है। जितने भी सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं बंधुओं, ये सत्य के जोर पे नहीं भड़काए जाते, असत्य के जोर पे भड़काए जाते हैं। और समंतबद्ध स्वामी बोलते क्या हैं, न परान वादयति सत्यमपि विपदे। ऐसा सत्य कभी भी नहीं बोलना है जिससे किसी के जीवन में विपत्ति खड़ी होती हो। क्या करना है उस समय? उस समय मौन रहना है। आप जानिए, आपका काम जाने, मैं आपके जीवन में, आपके मृत्यु के बीच में मैं आकर के क्या करूंगा, आप अपना देखिए। अरे नहीं, तुमने देखा था, तुम बताओ। यहां नेतागिरी करने वाले का कोई काम नहीं है मोक्ष मार्ग में। यहां पे ना कोई वकील लगता है, न कोई आई विटनेस लगता है। मोक्ष मार्ग में सारी पैरवी आचार्य श्री जी के सामने उस संत को खुद करनी पड़ती है। हम अपना झूठ खुद कहेंगे, हम अपना पाप खुद कहेंगे, हम अपनी निंदा खुद करेंगे, खुद अपना प्रायश्चित लेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दांव में क्या लगा के बैठे, जिंदगी दांव में लगाई है, उसके बाद झूठी प्रतिष्ठा, कोई जरूरत नहीं है। संसार में तो बहुत अच्छी है ये सत्य धर्म बंधुओं। एकमात्र श्रमणों का ऐसा पवित्रतम धर्म है कि वो उसकी आराधना करके अपने आप को निहाल कर लेते हैं। गुरुदेव के वो शब्द हमेशा याद रहते हैं, कागज की नाव मनोहर दिख सकती है लेकिन किसी को पार नहीं लगा सकती। आप अपने सत्य से देख लीजिए, जिस तरीके से आप सत्य बोलते हैं, हम सही बोल रहे हैं, तुमने ऐसा किया था, उससे सामने वाले का अहित तो होता है ना। जब आप सत्य बोलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तब सामने वाले का अहित तो होता है। हास्य कसाय के वशीभूत होकर के आप उसके ऊपर अविद्यमान दोषों का प्रकटीकरण करते हैं। यह भी सत्य धर्म की बहुत बड़ी चूक है। पालन करते हैं सत्य धर्म का, चाहे वो 2 प्रतिमाधारी हो और चाहे वो महाव्रती हो। जिसने व्रत ग्रहण किए हैं वे किसी भी व्यक्ति के अंदर अविद्यमान दोषों का प्रकटीकरण कभी कर ही नहीं सकते। हमने देखा है, क्या देखा है? तुमने कुछ देखा नहीं, लेकिन तुमने बोल दिया, हाँ हमने देखा है, हमने, महाराज जी ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। आपने जब देखा नहीं, आपने बोल कैसे दिया? और आपको जरूरत क्या थी बोलने की? आप अपनी कमजोरी बताते, आप किसी दूसरे की कमजोरी बताने के लिए क्यों चले गए? उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या था? आचार्य श्री जी के सामने अपनी कमजोरी प्रस्तुत करते, आपने किसी और की कमजोरी प्रस्तुत करके, किसी की निंदा करके अपनी प्रतिष्ठा कमाना, यह दुनिया का सबसे ओछा काम है। और ये हम सब करते हैं। आप कभी देखिएगा अपने घरों में, अपनी दुकानों में, मकानों में, हर जगह कि आप प्रतिष्ठा कमाने का सबसे घटिया तरीका अपनाते हैं, दूसरे की निंदा करके। जबकि सत्य धर्म कहता है गॉसिप वर्ज्य है। सत्य धर्मावलंबी कभी भी किसी भी प्रकार का हंसी मजाक और गॉसिप नहीं करते। ज्यादा बोलना भी वर्ज्य है सत्य धर्मावलंबी का। उतना बोलेंगे जितने में दूसरे का कल्याण होता है, हुआ और हम आगे बढ़े। इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। आचार्य परमेष्ठी इसलिए तो कितने शांत मुद्दाधारी, क्यों? अपने सत्य वचन की रक्षा करनी है, अपने परिणाम भी बचा के रखने हैं, न्यूनतम शब्दों में अपनी बात कहते हैं। किसी व्यक्ति ने गुरुदेव के ऊपर टॉन्ट किया। क्या टॉन्ट किया? अरे 15 मिनट का कोई प्रवचन होता है क्या? प्रवचन तो 1 सवा घंटे का होता है, ये 15 मिनट में क्या करते हैं? ऐसा टॉन्ट गुरुदेव को मारा लोगों ने, और लोगों ने सुन भी लिया। बताते हैं बंधुओं, गुरुदेव से जब पूछा कि आचार्य जी पहले तो आप 1 घंटे बोलते थे, 15 मिनट बोलते हैं। बोले पहले मैं खाना खिलाता था, भोजन कराता था लोगों को, लोग ठूस ठूस करके यहाँ तक खाते थे। अब मैं लोगों को सिर्फ औषधि देता हूँ। और 15 मिनट के गुरुदेव के जो सुबह के उद्बोधन होते हैं, वो विषय विराग से, विषय से विरक्त होने की ऐसी परम औषधि है जो अच्छे रिद्धिधारी मुनि महाराजों के ऊपर संभव नहीं है। वो गुरुदेव के कुछ शब्द जो सुबह के सिर्फ 15 मिनट के होते हैं, वो इतने कार्यकारी सिद्ध होते हैं बंधु। कितने लोगों की जिंदगी बदल जाती है शुरू के सिर्फ 15 मिनट में। गुरुदेव ने कहा कि पहले मैंने खूब भोजन कराया, लोगों को गला भर भर के समय सार पिलाया, लोगों को शाकाचार खिलाया, लोगों को मूलाचार दिया। अब सिर्फ छोटी सी पुड़िया होती ना तो पूरा पेट खाने से भर गया। अब अफरा मचा है। अफरा मचाने जब मचा है तो अफरा मचे में क्या करेंगे? जितना भोजन कराया था उतनी औषधि, इतनी सी रेबन चीनी की थोड़ी सी खुराक खिला दी पानी के साथ, और पेट में जितना विकार था चुपचाप बाहर। बोले अब मेरे शब्द उस औषधि के जैसे हैं कि थोड़ा सा देता हूं और व्यक्ति के मस्तिष्क का, जीवन का और वचनों का पूरा विकार बाहर हो जाता है। ये कौशल है, एक दिन में नहीं आता, लेकिन साधना करने पर एक दिन सबके जीवन में आता है बंधु। हमारा परम सौभाग्य है, इस जिनकुल में उत्पन्न हो जाना भी परम सौभाग्य है। फिर हमारी आत्मा इस चीज के लिए तैयार हो गई कि जैन धर्म में ऊंचे उठने की जितनी व्यवस्थाएं हैं हम गुरुओं के मुख से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं,
इस सत्य धर्म के दिन एक अंतिम संकेत देना चाहूँ आपको, बताऊं कि कभी भी छोटा सा एक संकल्प हो कि तुम्हारे किसी भी शब्द से किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ होता हो, तुम्हारे किसी भी शब्द से किसी की जिंदगी जीवन खो जाता हो, हिंसा होती हो, तुम्हारे किसी शब्द से किसी के जीवन का मजाक बन जाता हो, तुम्हारे जीवन तुम्हारे इन्हीं शब्दों के माध्यम से किसी के अंदर आत्महत्या करने के भाव पैदा हो जाते हो, इससे अच्छा और सुंदर है तुम्हारा मौन। चुप रहो, शांत रहो। उसी के लिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। वो कैसा सत्य है जो आदरणीय है, जो प्रशंसनीय है, जो यथार्थ है, जो दक्ष है। वो फिर शिवम शब्द क्या है, उस ब्रह्म शब्द के बाद शिवम शब्द लगा करके कहा वो शब्द जो आदरणीय है, प्रशंसनीय है, यथार्थ है, दक्ष है, शोभनीय है, वे शिवम कैसे हैं? शिवम, शिवम मतलब शिव परम कल्याण रूप। वे शब्द परम कल्याण का रूप हैं। तत्शब्द अतीव सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, वे शब्दों में हम अपना जी पाएं। हम प्रयोग करें इस बात का जब हमें अतिरिक्त समय मिलता है और जो बहुत सारे निरुद्देश्य वार्तालाप आप करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं। ये सत्य धर्म आज के दिन प्रेरणा करता है कि हम अपना मजाक बंद करें, क्योंकि आप कहीं पर बैठ करके किसी और का मजाक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का भी मजाक उड़ाया जाता है, और जब अपना मजाक अपने कान से सुनाई देता है तब बहुत बुरा लगता है। चाहे साधु भगवंत हो, साध्वी भगवंत हो, चाहे वे कोई विव्रती हो, क्षुल्लक हो, किसी भी पदवी के धारी हो, लेकिन जैन मार्ग में, जैन शासन में जो आरोहण करके अपनी मुक्ति की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, वे सारे लोग निरुद्देश्य वार्तालाप को बंद करें। सत्य धर्म इस बात के लिए प्रेरणा देता है।